चाहे वो कितना बड़ा साधक हो, चाहे एक सामान्य गृहस्थी हो, एक बात तो है कि जब रोग लग जाते हैं, छोटे छोटे बुखार हैं, ये बड़ा परेशान कर देते हैं, शरीर को तंग कर देते हैं। इनका मूल कारण क्या है? सुपाच्य खाना। हम ऐसे भोजन को ग्रहण नहीं कर रहे हैं जो आसानी से बच जाता है और पूरा दिन इसी में व्यर्थ कर देते हैं, इससे रोगी हो जाते हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो महापुरुषों की वाणी है। श्री पूज्य मनुपीठ वाले महाराज जी वर्णन कर रहे थे कि उनके गुरुदेव ने, प्रायः महाराज जी बीमार हो जाते थे, तो उनके गुरु महाराज ने, श्री भक्तमाली जी महाराज ने वर्णन करा कि देखो भैया, हमने अपने काम का आयुर्वेद तो सीख लिया है। तो काम का आयुर्वेद क्या है? तो उन्होंने एक छंद बना के दिया और कहा, इसके अनुसार अगर आप अपना जीवन जिएंगे, ये चीजें जो निषेध है, हमारे यहाँ वेद वचनों में भी बड़ा भाव कराया जाता है। कहते हैं जो चीजें कही गई हैं उनको कर लो तो बहुत अच्छा है, पर निषेध का विशेष ध्यान रखो, ये नहीं करना। उदाहरण के लिए संविधान में कहा गया है किसी या चोरी नहीं करनी, डकैती नहीं करनी। आप भले ही कूड़ा अपना साफ करो ना करो वो अलग बात है, पर चोरी डकैती करोगे तो पकड़े जाओगे। तो इसीलिए निषेध, जो चीज जिस महीने में नहीं खानी है उसको हम अग्राह्य को ग्राही करते हैं, जो नहीं खाना है उसको खा लेते हैं और रोगों से पीड़ित रहते हैं। इसीलिए आप सभी प्रिय दर्शकों को हम बताएं, श्री महाराज जी ने अपना वर्णन करा। महाराज जी कहते हैं कि चैते गुण ना बैसाखे तेल, जेठे पंथ आसाने बेल, सावन दूध न भादो दही, वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरो न पोष धना, माघे मिश्री फाल्गुन चना, जे बारा जो सेवन करही, रोग दोष से सदा मरही। क्या है? बड़ा साधारण सा दोहा है, आप सब सुन सुन के याद कर सकते हैं और याद कर लेना चाहिए। आप सबको अपने स्मरण में, अपनी याद में इसको बिल्कुल बैठा लेना चाहिए। और नहीं याद कर पाओ तो ये वीडियो तो है ही है, जब भी आपको लगे। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें हम आपको किस महीने में क्या खाने से आप स्वस्थ रहेंगे वो भी बताएंगे। पहले निषेध वाले भाग को सुने। तो चैते चना, वो चैते गुण, चैत्र के महीने में गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए भैया, उस समय हल्का हल्का गर्म शुरू हो जाता है, आप गुड़ खाएंगे, सबकी नक्सीर फूट रही है, खून निकल रहा है, शरीर में दाने हो रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चैत्र के महीने में हम गुड़ खा लेते हैं। शरीर वैसे ही गर्म हो रहा है धीरे धीरे, अभी ठंड से निकला है और उसको हम और ज्यादा गर्म कर दे रहे हैं। वैशाख के महीने में तेल अधिक नहीं खाना चाहिए, वही कारण है, वही सेम कारण है कि वो चीज गर्म पे और गर्म हो रही है। तेल ज्यादा लगाना भी नहीं चाहिए। जेठे पंथ, पंथ का तात्पर्य क्या है? जेठ के महीने में लू चलती है, बहुत ज्यादा गर्मी आ जाती है। ऐसी गर्मी होती है, कई बार देखा जाता है पुलिसकर्मी जो ये सब ट्रैफिक वगैरह संभालते हैं बेहोश हो जाते हैं। कोई बच्चे बेचारे जो काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, उनको बहुत सारा कष्ट होता है। तो ये सारे जो कष्ट हैं जेठ में आते हैं। इससे बचने का उपाय बोला गया जेठे पंथ, पंथ में नहीं, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए जेठ के महीने में। तो भैया क्या करना चाहिए? हो सके तो आराम करना चाहिए। बोले आराम तो नहीं कर सकते तो क्या करा जाए? तो फिर ऐसी चीजों का सेवन कर लिया जाए। हम अगर आराम नहीं कर सकते, घर में नहीं रह सकते, बाहर जाना ही है, तो ऐसी चीजों का सेवन करें जिनकी तासीर ठंडी होती है, जो हमें ठंडक प्रदान करें। जैसे मिश्री है, सत्तू है, धनिया है, इन सब का सेवन आप कर सकते हैं। इनको मिला लें, धनिया का जैसे बढ़िया छाछ मिलती है उसमें थोड़ा धनिया डाल लें, तो इन सब का सेवन करने से आपके अंदर शक्ति और ऊर्जा बनी रहेगी। आषाढ़े बेल, आषाढ़ के महीने में कहा जाता है बेल नहीं खाना चाहिए। वैसे बेल जो है लक्ष्मी फल कहते हैं, भगवती लक्ष्मी को श्रीफल बेल ही है। इसको अगर अर्पित कर दिया जाए तो बहुत प्रसन्न हो जाती है जातक के रूप में। बेल कहा गया ना, वेद में कहा गया है कि लक्ष्मी जी वट वृक्ष, वो बेल वृक्ष के स्वरूप में है। तो इसी भाव से यहाँ पर बेल वृक्ष, लेकिन जब हम आषाढ़ के महीने में खाएंगे तो वो हमें नुकसान देगा, इसीलिए उस महीने में कदापि इसको खाना नहीं चाहिए।
और आगे क्या ध्यान रखें, सावन दूध न भादो दही। अब लोग इसमें बड़े परेशान हो जाते हैं, माथा पीटने लग जाते हैं। कारण क्या है, सावन में दूध के बिना कैसे काम चलेगा। अब सावन में दूध का मना क्यों करा गया, बहुत सरल सा कारण है, सावन के अंदर आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है। जब सावन का महीना चलता है भैया, तो आपकी जो पेट की जठराग्नि है वो मंद हो जाती है, आपकी इतनी पाचन क्षमता होती नहीं है। भादव में तो और धीमा हो जाता है मामला। तो इसीलिए सावन में दूध का निषेध करा था। क्योंकि पाचन खाना भी खा रहा है, आदमी का स्वभाव क्या है, वो पहले बढ़िया से रोटी चावल दूध दही सब एकदम मिला के और फिर ऊपर से दूध और पी रहा है। दूध तो अपने आप में पूरा भोजन है। इसीलिए कहा गया सावन में, क्योंकि जठराग्नि बंद हो, तो ऐसी स्थिति में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। और अच्छी जठराग्नि करने के लिए हरड़ आदि का सेवन, उसकी विधि हम आपको आगे बताएंगे, अगली जो वीडियो आएगी उसमें तो आपको प्राप्त होगी। तो हरड़ आदि कैसे बना के खानी चाहिए। तो सावन में दूध ना खाएं। अब कोई प्रश्न करे भाई हमें दूध तो पीना है तो कैसे करें, तो साधु महात्माओं श्री महाराज जी बताते हैं कि साधु महात्माओं का ये नियम होता है, क्या करते हैं, सावन में बढ़िया ठाकुर जी को खीर अर्पित करते हैं। खीर बना के दूध को बढ़िया से गाढ़ा करके खीर बनाई और उस खीर के माध्यम से अपनी दूध की पूर्ति कर लेते हैं। पर ऐसा नहीं कटोरा भर पी जाओ, थोड़ा थोड़ा पीना है। और उसके बाद भादव दही। अब यहाँ पे भी बड़ा बवाल होता है, कहते हैं भादव में दही नहीं खाना है, और भादव में तो जन्माष्टमी आएगी, भादव में श्री किशोरी जी का उत्सव आते हैं, तो वो कैसे काम चलेगा, तो अभिषेक होगा। अरे तो प्रसाद के रूप में लेना एक अलग चीज हो गई। और नियमित दही जैसे दोपहर पड़ जाती है तो लोग प्रायः दही खाते हैं, चीनी खाते हैं, ये उनका नियम होता है। तो इस समय नहीं लेना चाहिए, ये आपको गर्मी के समय लेना चाहिए। भादव में आपको लाभ नहीं करता है। और सही बात तो ये आजकल सब केमिकली बन जाता है, उतना भादव में दही बनना ही मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ संतों ने मना करा, भादव में दही नहीं खाना चाहिए। हाँ, आप अगर छाछ वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। क्वार करेला, क्वार का जो महीना आता है उसमें सबसे अधिक करेला आता है, सबसे सस्ते दामों पे जाता है, और इसी महीने नहीं खाना चाहिए। सबसे सस्ते रेट पे आपको मिलेगा, परंतु खाना नहीं चाहिए। और कहा कार्तिक मही। अब क्योंकि ठंडा मौसम आ गया है तो मही अर्थात मट्ठा, और ये भैया गर्मी की चीज है। गर्मी में पियो तो शरीर ठंडा रहेगा, पर ठंड में पियोगे तो क्या होगा। बहुत सारे बालक होते हैं, उनको भी देखते हैं आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, और फिर क्या होते हैं, अगले दिन बीमार पड़ जाते हैं। तो ये माता पिताओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब जब ठंड का मौसम आ रहा है, ये तो परिवर्तन हो रहा है, कार्तिक का समय लगभग आ गया, तो इसमें मट्ठा आदि जो हो गए ठंडी ठंडी चीजें आप वही देखोगे, उन्हीं का निषेध मिलेगा। अगहन के महीने में कहते हैं जीरा नहीं खाना चाहिए। जो लोग जीरा वगैरह का तड़का लगाते हैं, वैसे तो कोई नहीं खाता, पर सब्जी में लगाते हैं, उसकी जगह आप राई का प्रयोग कर लें, अन्य कोई चीज ले लें, उसका जो जीरा है इसका प्रयोग ना करें तो ही उत्तम रहता है। और पौष जब ठंड आ गई है उस समय धनिया नहीं खानी चाहिए, लोग खूब बढ़िया लाते हैं। और धनिया कितनी ठंडी होती है, कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो, जैसे निर्जला एकादशी का लोग व्रत रखते हैं, उसमें एकदम सूख जाता है गला, अगले दिन क्या पीते हैं, तो धनिया से युक्त ठंडा ही पीते हैं ताकि एकदम रिफ्रेश हो जाए बॉडी। तो इसीलिए जो इतनी ठंडी धनिया है उसको, उसकी तासीर इतनी ठंडी होती है, उसको पौष में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही ठंडा माहौल है और शरीर बर्बाद होगा। माघ के महीने में मिश्री नहीं खानी चाहिए, माघी मिश्री। माघ के महीने में मिश्री क्यों नहीं, क्योंकि भैया कफ की वृद्धि होती है, इस समय ठंड है ना, और इसी समय में आपकी जो मिश्री है वो भी कफ वर्धक होती है, कफ और बढ़ा देगी तो शरीर को नुकसान होगा। इसीलिए माघ के महीने में मिश्री का सेवन निषेध करा गया। अंत में फाल्गुन चना, फाल्गुन में चना आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी भी हल्की हल्की ठंडक रह जाती है। फिर वापस चैत्र के महीने में गुड़ आदि नहीं खाते। तो ऐसे करते हुए हमने 12 महीनों को जाना कि 12 महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीजें खाने से हमें नुकसान हो सकता है, हमें दिक्कत हो सकती है, हमें किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, हम अस्वस्थ हो सकते हैं। और अब हम आगे के चलचित्र बनाएंगे, उसमें आप लोग ये जानेंगे क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिनसे हम और स्वस्थ रहें। तो उसको अवश्य आप देखिएगा। जय जय श्री राम।